नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बुक कैफे में जिन 5 किताबों की हम चर्चा करेंगे उनमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक जीवन पर लिखी एक किताब, दूसरी पुस्तक रामविलास पासवान की राजनीतिक यात्रा, उनकी जीवनी, तीसरी पुस्तक कहानियों का एक संकलन है जिसमें लंबी कहानियों की चर्चा है, चौथी पुस्तक कविताओं के इतिहास के बारे में बड़े कवियों की जीवनी और उनके रचनाक्रम पर एक आलोचना पुस्तक है, और 5वीं पुस्तक वादे के मुताबिक एक कविता संग्रह है। तो शुरुआत करते हैं हम पहली पुस्तक से। आज की हमारी पहली पुस्तक है साधु से सेवक। मंजीत नेगी इसके लेखक हैं। मंजीत नेगी आज तक से जुड़े हुए संवाददाता हैं। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में अपनी खोजी रिपोर्टों से देश भर में, दुनिया भर में अपना एक नाम बनाया है। इसके अलावा बतौर लेखक उन्होंने उत्तराखंड के जनजीवन पर, उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर बहुत सारा काम किया है। वह उन गिने चुने पत्रकारों में थे जिन्होंने केदारनाथ त्रासदी के बाद सबसे पहले केदारनाथ धाम पहुंचे थे। उनकी एक पुस्तक भी आई थी जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। दूसरी बार सभी को आप यह दृश्य याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के चुनावों के दौरान अचानक से केदारनाथ पहुंच गए थे और वहां उन्होंने एक गुफा में ध्यान लगाया था। मंजीत नेगी का कहना है कि प्रधानमंत्री के उन विजुअल्स को देखने के बाद, हालांकि वह उनके साथ उस यात्रा में थे और वह उस गुफा में भी गए थे, और उसके बाद उनके मन में यह विचार उठा कि वह नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक यात्रा की, राजनीतिक जीवन की, राजनीतिक उपलब्धियों की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक रुझान, उनकी साधु संतों की सोहबत, उनके बचपन में जो उनका हिमालय को लेकर लगाव था, उन पर काम करें। इसके लिए वह देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से जुड़े हुए लोगों से मिले, जिनमें संघ के भी लोग थे। वे साधु संत थे जो मंदिरों और मठों में थे, जिनमें से कुछ हरिद्वार में, कुछ कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में वहाँ के पुजारी, कुछ अहमदाबाद गुजरात के श्री नारायण मंदिर के पुजारी। उन तमाम लोगों से उन्होंने बात की और इस पुस्तक को उन्होंने लिखा है, जिसमें बड़नगर के साहसी युवा से लेकर केदारनाथ से साक्षात्कार, साधु बनने की जिद और तमाम तरह के हठ योग से राजयोग, इस तरह के न जाने कितने उपाख्यान हैं और ऐतिहासिक चित्रों के साथ यह पुस्तक है। इसमें उन्होंने उनके बचपन के साथियों से भी बातचीत की है, उनके परिवार के लोगों से भी मिले हैं। इस पुस्तक के बारे में शुभकामना संदेश भारत के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर और रामकृष्ण मठ के साधु संतों ने भी दिए हैं, दूसरे अन्य साधुओं ने भी दिए हैं। आज तक के हमारे कुछ एंकर ने भी इसके लिए शुभकामना संदेश दिए हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक प्रभात प्रकाशन है। इसका ब्लर्ब प्रसून जोशी और अमीश त्रिपाठी ने लिखा है और 200 रुपये की यह पुस्तक अपने आप में कुल 110 पृष्ठ समेटे हुए है। आज की हमारी दूसरी पुस्तक है रामविलास पासवान की जीवनी, रामविलास पासवान, संकल्प, साहस और संघर्ष। इसके लेखक प्रदीप श्रीवास्तव हैं। प्रदीप श्रीवास्तव 3 दशकों से राजनीतिक पत्रकारिता करते रहे, रामविलास पासवान के बहुत करीबी थे और उन्होंने उनके जीवन, उनके उतार चढ़ाव, उनकी राजनीतिक यात्रा सभी को बहुत करीने से देखा है। उनके अभावों को देखा है, उनके संघर्षों को देखा है, उनके शीर्ष को देखा है, दलितों को लेकर जो उनका आंदोलन और मोह था उसको देखा है, यहाँ तक कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों को देखा है। यह जीवनी अपने आप में 6.5 साल से अधिक की मेहनत का परिणाम है। पासवान के बचपन से उन्होंने बातें शुरू की है। उन्होंने ये बताया है कि पासवान दलित परिवार से जरूर थे, लेकिन उनका परिवार अपने इलाके के सक्षम परिवारों में था। गांव उनका एक ऐसे इलाके में था जिसके तीनों तरफ बाढ़ आती थी हर साल। इसके बावजूद उनके परिवार के पास अच्छी संपत्ति थी।
उनके पिताजी पढ़ाई लिखाई के महत्व को जानते थे, इसलिए उन्होंने रामविलास पासवान को पढ़ाया लिखाया। उनकी राजनीति में भी रुचि थी और प्रदीप श्रीवास्तव का ये दावा है कि पासवान के जीवन में दलितों की उपेक्षा को लेकर ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था जैसा डॉक्टर अंबेडकर या कांशीराम जी या मायावती के जीवन में घटित हुआ था। पासवान का परिवार सक्षम था, इलाके में उनकी पहचान थी। बावजूद इसके जब वो हॉस्टल में पढ़ने पटना पहुँचे तो वहाँ उन्होंने दलितों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को नज़दीक से देखा और डीएसपी में भर्ती होने के बावजूद, पुलिस में सिविल सर्विसेज की परीक्षा से भर्ती होने के बावजूद उन्होंने राजनीति को चुना। राजनीति में वो जयप्रकाश नारायण जी की पसंद के व्यक्ति थे और उससे उनकी यात्रा शुरू हुई। फिर वो संसद में पहुंचे, मंत्री रहे, तमाम बड़े नेताओं के साथ काम किया। सोनिया गांधी जी के करीबी रहे, राजीव गांधी के करीबी रहे और मोदी जी के मंत्रिमंडल तक, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल तक उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। पासवान के बारे में अमूमन यह कहा जाता है कि वह दल बदल में विश्वास रखते थे, लेकिन प्रदीप श्रीवास्तव ने इस बात को बहुत करीने से स्थापित करने की कोशिश की है कि पासवान ने अपने जीवन के शुरुआती राजनीतिक जीवन में आर्थिक अभाव और संघर्ष, ये ध्यान रखने की बात है कि बचपन में उन्होंने जो नहीं झेला वो राजनीति में आने के बाद उन्हें महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने इस बात को हमेशा ध्यान में रखा कि अगर वह सत्ता में रहेंगे तभी वह अपने समाज की, देश की, राज्य की सेवा कर सकते हैं। जिन लोगों को दलित राजनीति और रामविलास पासवान के जीवन में रुचि है वह इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया हैं और 290 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 399 रुपये है। बुक कैफे की आज की हमारी तीसरी पुस्तक है उमाशंकर चौधरी की दिल्ली में नींद। यह एक कहानी संकलन है। इसमें सिर्फ 4 कहानियाँ हैं। उमाशंकर चौधरी लंबी कहानियों के एक बड़े लेखक हैं। उनका यह तीसरा कहानी संकलन है। एक उपन्यास वो अंधेरा कोना लिख चुके हैं और इन कहानियों में एक अजीब सी किस्सा गोई है। ये कहानियाँ समाज में शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन को लेकर एक मध्यम वर्गीय परिवार के भ्रम से लेकर शहरों के वातावरण में आदमी के अकेलेपन की गाथाएं भी हैं। कई किस्से बड़े मज़ेदार हैं। जैसे इसमें पहली कहानी है, कहीं कुछ हुआ इसकी खबर किसी को न थी। यह एक ऐसे एक क्लर्क की कहानी है जो गांव में लंबे सालों तक, कई सालों तक रहता है और वहां से शहर में उसकी नियुक्ति प्रमोशन के साथ होती है। वो शहर जाता है, उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ होता है। उसको लगता है कि शहरी जीवन अच्छा जीवन नहीं है। अचानक एक दिन उसकी कार चोरी हो जाती है। कार चोरी हो जाती है और उसी दौरान उसकी बड़ी बेटी की शादी होती है। वो रात में बहुत व्यग्र होता है, परेशान होता है और सुबह पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की सोचता है तो देखता है कि कार वहाँ वापस अपनी जगह पे रखी मिलती है उसी गैराज में। उसके ऊपर एक गुलाब का फूल होता है और 5 टिकट होते हैं सिनेमा के, जिस पे लिखा होता है कि रात में मेरी माता जी की तबीयत खराब हो गई और इसलिए हमें आपकी कार चोरी करनी पड़ी और हमारी माँ आपकी कार की सहायता के चलते बच गई हैं, इसलिए मैं आपको ये 5 टिकट देता हूँ, जाकर सिनेमा दिखाइए। यह खुशी खुशी पूरा परिवार 5 लोगों के साथ सिनेमा देखने जाते हैं और लौटकर जब नाइट शो में आते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर लुटा पिटा है। यहाँ तक कि बेटी की शादी के लिए जो पैसा उन्होंने गमले के नीचे छुपा कर रखा था वो भी पैसा गायब होता है। अब कहानीकार इस बात की सीख देता है कि इनको यह सोचना चाहिए था, पहला सवाल ये होना था कि अगर कार चोरी हुई तो चोरों के पास उसकी चाबी कहाँ से आई। दूसरा ये कि अगर आधी रात में माँ की तबीयत खराब थी तो उसने सुबह सुबह टिकट कहाँ से 5 खरीद के इनको दे दिया अगले शो का। तो ऐसे विचार उन्होंने नहीं किया और कार चोरी चली गई। तो वो कहते हैं कहीं कुछ हुआ है, इसकी खबर किसी को नहीं थी। इसी तरह से दूसरी कहानी बहुत मज़ेदार है, कंपनी राजेश्वर सिंह का दुख। कंपनी राजेश्वर सिंह अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से इलाके के जमींदार दबंग थे। उनके बड़े भाई शारीरिक रूप से विकलांग थे। घर में उनको बहुत उपेक्षा का पात्र था। इनको अपनी
पहलवानी का बहुत जोश था, लेकिन वो बेटा नहीं पैदा कर पाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि एक एक करके बेटे के चक्कर में 6 बेटियां होती हैं और जिस इज्जत को, जिस दौलत को उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाई थी और पूरे इलाके में उनको कंपनी के रूप में जाना जाता था, वह इज्जत सिर्फ एक बेटा न होने के चलते चली जाती है। और फिर वो अपने उसी अपाहिज भाई से, जो हमेशा उपेक्षा का शिकार था, उससे वो मदद मांगते हैं कि हमें अपने बेटे को दे दीजिए ताकि हमारी मुक्ति हो सके। ये सामाजिक विडंबना है हमारी कि आज के दौर में भी गाँव में बेटे और बेटी के बीच एक विभेद है। ये कहानी एक कटाक्ष की शैली में, इसी तरह से दिल्ली में नींद कहानी है। एक कहानी का शीर्षक है नरम घास, चिड़िया और नींद में मछलियाँ। अगर आप अच्छी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। 160 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 160 रुपये है और इसके प्रकाशक राजकमल पेपर बैग्स हैं। आज की हमारी चौथी पुस्तक है कविता के वरिष्ठ नागरिक। ये एक आलोचना पुस्तक है जो शोधार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती है, हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए उपयोगी हो सकती है और जो लोग आधुनिक हिंदी कविताओं के विकास क्रम को समझना चाहते हैं और उन कवियों को समझना चाहते हैं जिनको पढ़कर उनके कविता ज्ञान में वृद्धि होती है, उनके लिए ये उपयोगी पुस्तक हो सकती है। इसके लेखक हैं डॉक्टर ओम निश्चल। ओम निश्चल जाने माने आलोचक हैं, लगातार लिखते रहते हैं, आज तक में भी उनके कॉलम लगातार छपते रहते हैं और अपने इस पुस्तक में उन्होंने कविता के वरिष्ठ नागरिक के रूप में जिन लेखकों को लिया है उनमें रामदरस मिश्र, मलय, नरेश सक्सेना, अशोक वाजपेयी, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, ऋतुराज, विश्वनाथ तिवारी, नंदकिशोर आचार्य, विष्णु नागर, मनमोहन, आलोक धनवा, उदय प्रकाश, दिनेश कुमार शुक्ल, विजय कुमार, ओम भारती और हेमंत शेष जैसे नामचीन कवि शामिल हैं। इन सारे कवियों ने अपनी कविताओं से आधुनिक हिंदी कविता जगत को समृद्ध किया है। निश्चल जी ने इस पुस्तक में उनके जीवन, उनके निजी विचार के साथ ही कुछ कविताएं भी रखी है और उन कविताओं में क्या ग्राह्य है, क्या स्वीकार्य है और क्या उपयोगी है, यह भी बहुत करीने से बताया है। जिन लोगों को यह पुस्तक पढ़नी हो, इसके प्रकाशक अमन प्रकाशन हैं। 495 रुपये की इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 200 है। अपने वादे के मुताबिक आज 5वीं पुस्तक मैं कविता संकलन लेकर आया हूँ। सुरभि सप्रू युवा पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रूप से बहुत जागरूक हैं, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती हैं और इनकी पुस्तक का नाम है कर्तव्य पुकार रहा है। इस पुस्तक की भूमिका में बहुत सारे लोगों ने अपने विचार लिखे हैं। इन्होंने अपने दादाजी को ये पुस्तक समर्पित की है, पद्मश्री। मूलतः कश्मीर की रहने वाली सुरभि एक युवा पत्रकार के रूप में भी काफ़ी जागरूक रही। इस पुस्तक में उनकी कुल 46 कविताएं हैं, 46 कविताएं हैं और अगर मैं इनमें से कुछ पढ़ूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि निश्चित रूप से सुरभि अपने प्रयास में कितनी सफल रही हैं। मंथर पत्थर सा पड़ा है, मेरे आगे निश्चल खड़ा है, कैसे बताऊं इसको, अब इसका आलस भी इससे चिढ़ा है। दूसरी कविता बधा बधा सा समय की कुछ पंक्तियां हैं। एक और खुला दरवाजा, इस ओर बधा सा समय, बुलाती धूल उस ओर की, इस धुंधली निगाहों से भीगा समय। मुझे जाने दो शीर्षक की कविता की पंक्तियां हैं। जिस शहर जाना है मुझे, सब कहते हैं बड़ा मैला है, यकीन नहीं होता क्योंकि कुछ देर वहाँ मैंने खेला है, वहाँ कोई गैर नहीं, लगता है जैसे सब मेरा है। मौन कविता में कहीं दूर खड़ा है मौन, कुछ सन्नाटे इधर बिखरे हैं, उस पार चले जाना है, अभी और गहन अंधेरे हैं। अगर आपको कविताओं में रुचि है तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। 88 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 200 रुपये है और इसे संस्मय प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। उम्मीद है बुक कैफे का यह एपिसोड आपको पसंद आएगा।
हमें आपके विचारों की, आपकी राय की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। अगर आप पाठक हैं तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा की जाए। अगर आप लेखक हैं तो हम यह चाहेंगे कि आप अपनी पुस्तकों के बारे में हमें ज़रूर बताएं। हमारा यह प्रयास स्थापित लेखकों के साथ नए लेखकों को भी मौका देने की एक कोशिश है। उम्मीद है आपको हमारी यह कोशिश पसंद आ रही होगी। नमस्कार।